थाईलैंड के लायम चाबांग पोर्ट पर अधिकारियों ने अवैध रूप से लाए गए 284 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी कि ई वेस्ट को पकड़ा है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री सूचाट चोम्क्लिंग के अनुसार इस खेप में 12 शिपिंग कंटेनर शामिल हैं, जिनमें लगभग 2,85,000 किलोग्राम ई वेस्ट भरा हुआ था। अब थाई सरकार ने इस पूरे कचरे को वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया है। कस्टम डिपार्टमेंट के महानिदेशक पतोंग लॉय साकुनानोन ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डीएसआई ने एक लंबी जांच के बाद इस तस्करी का पर्दाफाश किया। तस्करों ने खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को स्क्रैप मेटल यानी कि धातु का कबाड़ बताकर अधिकारियों को कचरा देने की कोशिश की थी। बेसल एक्शन नेटवर्क बैन से मिली खुफिया जानकारी के बाद जब अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि इसमें प्रोसेस किए गए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कचरा था, जो बेसल कन्वेंशन के नियमों का सीधा उल्लंघन है। थाई अधिकारी अब भविष्य में ऐसी डिपिंग रोकने के लिए ट्रांजिट में चल रहे 714 अन्य कंटेनरों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। जांच में कुल 18 कंटेनरों को 3 अलग अलग समूह में बांटा गया था। पहला ग्रुप, इसमें अमेरिका से आए वो 12 कंटेनर शामिल थे जिन्हें हेती का स्क्रैप मेटल बताया गया था, लेकिन इनमें 284 टन खतरनाक सर्किट बोर्ड का कचरा निकला। दूसरा ग्रुप, इसमें अमेरिका से आए 4 कंटेनर थे जिनमें मिक्स मेटल स्क्रैप बताकर जापान और हांगकांग भेजा जा रहा था। तीसरा ग्रुप, इसमें अमेरिका और नीदरलैंड से आए 2 कंटेनर शामिल थे। थाईलैंड में ई वेस्ट तस्करी का पुराना इतिहास। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि यूएनओडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद से थाईलैंड में अवैध ई वेस्ट का व्यापार तेजी से बढ़ा है। पश्चिमी देशों के डिजिटल कचरे के लिए थाईलैंड एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। मई 2025 ऑपरेशन कैन ओपनर के तहत बैंकॉक पोर्ट का अमेरिका से लाए गए 238 मैट्रिक टन ई वेस्ट और 10 कंटेनर सर्किट बोर्ड स्क्रैप पकड़े गए थे। जनवरी 2025 लायम चाबांग पोर्ट पर जापान और हांगकांग से लाए गए 256 टन ई वेस्ट को जब्त किया गया था। जुलाई 2018 चाइना इनफैक्ट के बाद थाईलैंड में प्लास्टिक और ई वेस्ट के आयात में 80% का उछाल आया था, जिसके बाद सरकार ने कई अवैध रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी। थाईलैंड में अमेरिका और अन्य विकसित देशों से आए अवैध ई वेस्ट की हालिया जब्ती इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि दक्षिण पूर्व एशिया को अब भी दुनिया के डिजिटल डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्करों द्वारा खतरनाक सर्किट बोर्ड को स्क्रैप मेटल बताकर छिपाने की ये कोशिश न केवल बेसल कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह थाईलैंड के पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा है। 2018 के चीन द्वारा कचरा आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से थाईलैंड में अवैध ई वेस्ट के प्रवाह में भारी उछाल आया है, जिसे रोकने के लिए ऑपरेशन कैन ओपनर जैसी सख्त कार्रवाइयां और ट्रांजिट में चल रहे हैं सैकड़ों कंटेनरों पर कड़ी निगरानी अब अनिवार्य हो गई है। ये घटना स्पष्ट करती है कि बिना कड़े वैश्विक सहयोग और स्थानीय परिवर्तन के विकसित देशों का यह जहरीला कचरा विकासशील देशों की पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।